परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते श्रद्धेय भिक्षु करुणा सिंह राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से जो इस विषय पर चर्चा करने के लिए तो आज का ये महत्वपूर्ण विषय दिया है। निश्चित तौर पे ये हमारे स्वयं के जीवन के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी जो लोग बुद्धिज्म को मानते हैं उनमें चाहे उनकी थोड़ी ही श्रद्धा हो तो निश्चित तौर पे उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि महाकारुणिक बुद्ध ने जो पहला धम्मोपदेश जो उन 5 प्रवर्तकों को दिया और उसके बाद पूरी दुनिया में ये धम्म फैल गया और आज पूरी दुनिया बुद्ध को मानती है। उनके किए हुए मानव कल्याण के कार्यों को मानती है। तो ये निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस हम थोड़ा इसमें महसूस करें, एहसास करें कि जो पहला धम्मोपदेश दिया गया वो किस प्रकार आज भी हमारे लिए कल्याणकारी है। जैसे इसमें जो पहला जो हमने बताया कि जब उन 5 प्रवर्तकों ने तथागत से पूछा, यदि आपके धम्म का आधार दुख का अस्तित्व और उसे दूर करना है तब हमें बताइए कि आपका धम्म दुख का नाश कैसे करता है। तो फिर तथागत ने कहा कि जो मेरे धम्म के अनुसार हर मनुष्य पवित्रता के पथ पर चले, धम्म परायणता के पथ पर चले और शील मार्ग पर चले तो वह अपने दुखों का अंत कर सकेगा। तो ऐसे धम्म का जो आविष्कार तथागत ने किया, निश्चित तौर पे ये बहुत अद्भुत आविष्कार है कि कोई व्यक्ति किसी के दुख दूर करे। दुख व्यक्ति अपने दुख कैसे दूर करे, ये दोनों ही बातें यहाँ से निकल करके आती हैं। जब व्यक्ति धम्म में पारंगत हो जाता है और वह स्वयं अपना कल्याण कर लेता है तो फिर वह औरों को भी यह मार्ग दिखा सकता है और दूसरे लोग उसकी बात पे विश्वास करने लगते हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं इसको नहीं समझ पाएगा और स्वयं के व्यवहार में नहीं उतरेगा तो निश्चित तौर पे फिर वो अपना भला भी नहीं कर पाएगा, औरों का भला भी नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार जो हमने निर्मलता का पथ जो हमने पढ़ा तो इस पे आप लोगों ने चिंतन किया है या नहीं किया है, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। जो लोग जुड़े हुए हैं वो इन सभी चीज़ों को उन्होंने ध्यान से सुनना चाहिए। जब वो ध्यान से सुनेंगे तो तभी उनको बाकी की चीज़ें समझ में आएँगी। तो ये जो हम ये आपको कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, इसका जो संदर्भ है वो हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसका जो हिंदी अनुवाद है उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। और ये आपके चिंतन और मनन का विषय होना चाहिए कि चिंतन और मनन यदि आप इस पे करोगे तो तभी आप इसको समझ पाओगे, अन्यथा इसको समझ नहीं पाएंगे। तो हम बीच-बीच में से जैसे इसमें से कोई संदर्भ उठाते हैं तो वो इसी प्रकार हम ज्यों की त्यों आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है और इसका ये अर्थ है और इसके व्यवहार में उतार लेने से हमारा ये कल्याण हो सकता है। तो हम भी इस पे चिंतन कर रहे हैं तो आप लोगों ने भी इस पे चिंतन भी करना है और मनन भी करना है। तो जैसे आगे तथागत ने बताया धम्मपरायणता का पथ। धम्मपरायणता का पथ में जो अष्टांगिक मार्ग है ये दूसरे नंबर पर आता है।
कि व्यक्ति शील का पालन करे, शीलों का पालन करते हुए वह आगे उसका मन का विकास हो, तो फिर उसके लिए ये बुद्ध का मार्ग आसान हो जाता है। लेकिन जो धम्मपरायणता का पथ है वो और भी अद्भुत है। इसमें ये सभी चीजें आ जाती हैं। ये अष्टांगिक मार्ग को ही धम्मपरायणता का पथ कहा गया है। इसमें 8 बातें हैं। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग है, और इसमें जो महत्वपूर्ण अंग है वो है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि को हम थोड़ा-सा विस्तार से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। इससे आगे बुद्ध ने उन परिवर्तकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध ने सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि की व्याख्या से अपना धम्मोपदेश आरंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रधान अंग है। सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिवर्तकों से कहा, हे परिवर्तकों, तुम्हें इस बात का बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और मनुष्य इस कारागार में एक कारावासी है, बंदी है। यह कारागार अंधकार से भरा हुआ है। इसमें इतना अधिक अंधकार है कि कैदी को यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता है कि वह कारावासी है। वास्तव में बहुत अधिक लंबे समय तक इस अंधेरे में रहने के कारण मनुष्य न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इस बात में भी बहुत संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की ऐसी कोई अनोखी चीज भी कहीं अस्तित्व में हो सकती है। इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे तथागत ने उन 5 प्रवर्तकों को बताया, तो आज 5 प्रवर्तक तो नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा महाकारुणिक बुद्ध की वो सभी बातें लिखित में हमारे पास हैं। तो आप इसको थोड़ा अपने ऊपर समझ करके देखें कि जैसे तथागत ने संदर्भ दिया कि ये संसार एक कारागार की तरह है। कारागार जिससे बाहर ना जाया जा सके। तो हम इस संसार को एक कारागार की तरह तथागत ने संबोधित किया। हम अपने आप को देखें कि हम भी इस कारागार में कारावासी हैं, कैदी हैं, बंदी हैं, और इस कारावास में अंधेरा है। ये अंधेरा क्या है? ये अंधेरा वही अज्ञान है जब व्यक्ति सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मानने लगता है और वह किसी की भी कही सुनी बात पर यों ही अमल कर लेता है और वह अंधविश्वास की ओर चला जाता है, वह प्रकाश की ओर नहीं जाता। यह जो अंधविश्वास है, जो कपोल कल्पित बातों पर आधारित व्यक्ति उन्हीं बातों को मान लेता है, वैसे ही किसी की लिखी हुई बात को मान लेता है, उस पर चिंतन और मनन नहीं करता है। ऐसी अवस्था में जब किसी व्यक्ति का मन आ जाए तो निश्चित तौर पे वह इस अंधेरी कारागार में कैदी जैसा हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो अंधकार है, ये सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना और अंधविश्वास में रहना, किसी भी बात को यूं ही मान लेना, ये अंधेरे की वजह से है, अज्ञान की वजह से है। जब व्यक्ति अज्ञान में होता है, अंधेरे में होता है, तो उसी संदर्भ को समझाते हुए आज के स्वरूप में यदि हम देखते हैं तो निश्चित तौर पे हम भी लंबे समय से इस अंधेरी कारागार में, यानी कि इस प्रकार का ही मन में विचार लेकर के, जैसे हमारा मन इन चीजों में संलग्न रहता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, राग, ईर्ष्या, तृष्णा, आलस्य, संशय, इन्हीं में लगा रहता है और मन को और कोई काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती और मन
इन्हीं में उलझ जाता है और इन्हीं के परिणाम दुख होते हैं। जब भी इनका कोई परिणाम आएगा तो वो दुख के रूप में आएगा। इसलिए जब तक व्यक्ति का मन इन विकारों में संलग्न रहता है तो वह अंधकार में रहता है, और वही अंधकार है ये जिसका तथागत ने इसमें यहाँ विवरण किया कि ये संसार एक अंधेरी कारागार है। हम सभी इसी अंधेरी कारागार में कैदी हैं और हम लंबे समय से इसी कारागार में रह रहे हैं, यानी कि हमारा मन इन्हीं चीजों में लगा रहता है। वो सत्य को सत्य नहीं समझ पा रहा, वो कपोल कल्पित बातों में ही लगा हुआ है, क्योंकि विकार उसके मन में है। ये विकारों का ही अंधेरा है। इसी का मतलब है कि हमारे जहां पे रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहां पे अंधेरा है, और अंधेरा भी इतना है कि व्यक्ति को इस बात में संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की भी कोई वस्तु है। जब हम किसी को कहते हैं कि भाई ये चीज तो अंधविश्वास है, ये तो सत्य नहीं है, तो वो हमारी बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो अंधेरे में है। उसका मन अभी तक निर्मलता के पथ पे नहीं आया है। वो सत्य और असत्य की पहचान नहीं कर पाया है, इसलिए वो अंधविश्वास में है। वो हमारी बात नहीं मान पाएगा। जो भी धार्मिक व्यक्ति है उसकी बात अधार्मिक व्यक्ति, अबौद्ध व्यक्ति नहीं मानेगा। तो इस प्रकार ये एक ही अंतर है कि हम जो बौद्ध धर्म में आ गए हैं, धर्म को समझने लगे हैं, तो निश्चित तौर पे वो प्रकाश में है। और जो सामने वाला व्यक्ति है, जो अभी अबोध है, उसके मन में प्रकाश उत्पन्न नहीं हुआ है, वो इस अंधेरी कारागार का कैदी है, तो उसको वो बात समझ में नहीं आती। तो आगे तथागत कहते हैं कि लंबे समय तक इस अंधेरे में रहने की वजह से व्यक्ति को इस बात में भी संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की भी कोई अनोखी चीज भी कहीं अस्तित्व में है। तो इस प्रकार यदि आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं कि ये जो संसार है ये एक जेल की तरह है, कारावास की तरह है, और हम इस कारावास के कैदी की तरह हैं। इस संसार से तो बाहर हम नहीं जा सकते, कारावासी की तरह हैं। लेकिन जो इसमें जो समस्या है वो समस्या है अंधेरे की। इस कारावास में अंधेरा है, और अंधेरे की वजह से हम सत्य और असत्य को नहीं पहचान पाते। बस इस अंधेरा का मतलब है कि हमारा मन विकारों में ग्रस्त है। हमारा मन यदि विकारों में ग्रस्त है तो फिर करुणा मैत्री की बात मन में नहीं आएगी। लोगों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझेंगे, लोगों के भले की बात मन में नहीं आएगी। व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और अपने तक ही सीमित रहता है। वो बस उन्हीं बातों को मानता है जो उसका मन विकारों के अनुरूप वो स्वीकार करता है, बाकी और चीज स्वीकार नहीं करता। तो जो ये अंधेरा है ये और कुछ नहीं, मन के विकार हैं। मन में विकार है और लंबे समय से व्यक्ति जन्म से ही इन विकारों में रहता है, तो इसलिए वो प्रकाश को नहीं जानता, यानी कि वो ज्ञान को नहीं जानता। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक छोटे से उदाहरण देकर के मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे किसी बच्चे को जन्म लेते ही आप अंधेरी काल कोठरी में डाल दें, और 18 साल बाद, 20 साल बाद आप उसको कहें, बाहर की चीजों के बारे में बताएं, और उसे बताएं कि प्रकाश नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि वो तो जन्म से अंधेरी कोठरी में ही रह रहा है। वो कहेगा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो 20 साल से देख रहा हूं, अंधेरा ही है, अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार ये जो तथागत ने जो बताया है कि ये एक अंधेरी कारागार है और हम इस अंधेरी कारागार में एक कैदी की तरह हैं।
ये अंधेरी कारागार और कुछ नहीं, बस हमारे मन के विकार हैं। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी विकारों में ही रह रहे हैं। वो भी जहां दुख का मार्ग है उसी में सुख ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार हम सभी के सभी लोग इस कारागार में कैदी हैं और इस कारागार में अंधेरा है। मुख्य जो बात है वो अंधेरे की है, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना। बुद्धिज्म का मतलब है, इसी का सम्यक दृष्टि है कि इस अंधेरे से निकल करके हमें प्रकाश की ओर जाना है। तो ये जो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, इसमें बस यही अंतर है। जब तक मिथ्या दृष्टि में रहेंगे तो हम समझ लो कि हम अंधेरे में हैं, इस अंधेरी कारागार में हैं। और जैसे ही हम प्रकाश में आएंगे, ज्ञान में आएंगे, तो हमारा मन विकारों से बाहर निकलने लगेगा, तो प्रकाश नजर आने लगेगा। तो इसके लिए तथागत ने आगे कहा है कि जो परिवर्जक हैं वो मन ही एक ऐसा साधन है, प्रवचकों को बता रहे हैं कि मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मन हमारे पास, और जब मन अंधेरे में है तो वो अज्ञान में है, अंधेरी कारागार में है। और यदि मन प्रकाश देता है, प्रकाश, ये अंधेरा भी मन दे रहा है और प्रकाश भी मन ने देना है। तो इसमें तथागत इनको 5 प्रवर्तकों को समझाते हुए कहते हैं कि मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य प्रकाश की प्राप्ति कर सकता है। अब मनुष्य के जो प्रकाश की प्राप्ति है वो मन से है, लेकिन ये जो कारावासी हैं, जो भी संसारिक व्यक्ति है, जो ग्रस्त हैं, अभी तक जो है उनका मन थोड़ा सा प्रकाश देता है। तथागत कहते हैं कि कारावासियों का जो एक मन है वही उपयुक्त साधन है, मन से ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन इन कारावासियों का जो मन है वो थोड़ा सा प्रकाश देता है, जिससे बस इतना देखा जा सके, इतना ही समझा जा सके कि हाँ, प्रकाश नाम की भी कोई वस्तु है, इससे ज्यादा नहीं। ये स्वभाव से ही दोषपूर्ण है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम किसी को बताएं और व्यक्ति के मन में आए, हाँ भाई ऐसा हो तो सकता है, वो थोड़ा प्रकाश आया है। जब वो सुन करके, समझ करके, स्वयं उसको व्यवहार में लेकर के आएगा तो तब समझ जाना कि अब मन पर्याप्त प्रकाश देने लगा है। इसमें तथागत का कहना है कि जो इस प्रकार की समझ है ये दोषपूर्ण है। लेकिन हे परिवर्जकों, यह जान लो कि कैदी की स्थिति ऐसी इतनी निराशाजनक भी नहीं है कि वो कुछ भी ना कर पाए, क्योंकि मन ही एक ऐसा साधन है। मनुष्य के पास एक ऐसी अनोखी चीज है जिसको संकल्प शक्ति कहा गया है। संकल्प शक्ति, मनोबल भी कहा गया है कि व्यक्ति के पास मनोबल है। इसको ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने की बात है। यदि व्यक्ति अपने मन के बल को जागृत करना है तो उसके मन में किसी उचित प्रयोजन का उदय होना चाहिए। उचित प्रयोजन का उदय यानी कि कोई ऐसा महान लक्ष्य है जिसमें व्यक्ति का स्वयं का भी कल्याण हो और औरों का भी कल्याण हो और आने वाली अनंत पीढ़ियां, उन सभी का कल्याण हो, उनके सभी के कष्टों का निवारण हो। इस प्रकार आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो संकल्प शक्ति, जिसको मनोबल कहा गया है। आपके पास भी है, हमारे पास भी है, जो नहीं सुन रहे उनके पास भी है। लेकिन उसको जागृत कब किया जा सकता है? जब
व्यक्ति के मन में उचित प्रयोजन का उदय हो, उचित प्रयोजन का उदय, तो फिर व्यक्ति अपने इस मनोबल को जागृत और क्रियाशील कर सकता है। तो इस प्रकार हमें अपने मन की इस क्रिया को समझ जाना चाहिए। वे जो संकल्प है वो संकल्प शक्ति यही है। संकल्प तो हमारे अंदर है, लेकिन उसको उचित प्रयोजन का उदय यदि हो जाए कि हाँ ये काम मैंने करना है, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कार्य हो। तो हमारे मन में भी इसी प्रकार का जब उचित प्रयोजन उदय होगा तभी हम काम करेंगे। साहब कांशीराम को देख लो, साहब कांशीराम को देखें तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा जो उनके मन में संकल्प हुआ, जो उन्होंने देखा कि मैंने इस समाज का कल्याण करना है, जो बिल्कुल दबे कुचले हैं, तो वो लगे और बहुत बड़ा कार्य हुआ। जो हम लोग भी सभी जो लगे हुए हैं सरदेव भंते जी के नेतृत्व में, तो ये कुछ न कुछ तो उचित प्रयोजन का उदय हुआ, उचित प्रयोजन का उदय। तो यही व्यक्ति के जीवन को आगे लेकर के जाता है। तो आगे तथागत इस चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस दिशा में इस मनोबल को लगाना है, किस दिशा में लगाना है। यदि आपके संकल्प अच्छे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके मन में औरों के कल्याण का मनोबल पैदा हो गया, आप निर्भय हो गए, लेकिन यदि आपका संकल्प सही नहीं है, उचित संकल्प नहीं है, संकल्प बुरा है, तो निर्भय तो हो गए, लेकिन वो मार्ग से ही नहीं जा पाएगा। तो इसलिए आप इसको देखिए कि किस दिशा में इस मनोबल को लगाया जाए, यह देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलने पर मनुष्य उस मनोबल का मार्गदर्शन कर सकता है और इस प्रकार बंधन मुक्त हो सकता है। बंधन क्या है? बंधन क्या है? बंधन निश्चित तौर पे जैसे लोभ, द्वेष, आलस्य, अनिश्चय और संशय, ये बंधन है। इन बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। जैसे इन बंधनों से मुक्त होगा तो इस अंधेरी कारागार में प्रकाश उत्पन्न होगा और हम सभी चीजों को देख पाएंगे, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, हम स्वयं देख पाएंगे और स्वयं उसको देख करके समझ करके हम उससे आगे कार्य करेंगे। तो इस प्रकार यद्यपि मनुष्य बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है और वह किसी भी अक्षण वो पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता की ओर लेकर के जाएगा, मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस किसी दिशा में भी मन को ले जाना चाहें उसी दिशा में ले जा सकते हैं। मन ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है। हम चाहे इसको जिस दिशा में ले जाएं, क्योंकि जो ये अंधेरी कारागार में जो ये अंधेरा किया है, इस कारागार में ये मन ने किया है और ये मन ही है जो हमें ऐसा बनाए रखता है, जो निश्चित तौर पे हमारे लिए ये बहुत कष्टदायक रहता है। ये मन ने ही अंधेरा पैदा किया है और मन इसमें बनाए रखता है जो हमें बाहर नहीं निकलने देता। जब मन ने इसमें अंधेरा किया है तो फिर मन ही है जो हमें इससे आजाद करा सकता है। तो निश्चित तौर पे ये मन है जो हमें इससे स्वतंत्र कर सकता है, क्योंकि मन को हम किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। जो मन ने बनाया है वो उसको मन ही उसमें उसको ठीक करेगा और हमें स्वतंत्र करेगा। बस उसको सही समय पे सही मार्ग दिया दिखाया जाए कि इस दिशा में चलने से ये सही होगा, तो मन उसी दिशा में हमें ले जाएगा और अंततः हम स्वतंत्र होंगे। तो इस प्रकार जैसे प्रवर्तकों ने
तथागत से प्रश्न किया कि जो सम्यक दृष्टि है, जो इतना बड़ा कार्य करती है, जो हमारे मन को एक सही दिशा में लेकर के जाती है, इस सम्यक दृष्टि का कार्य क्या है? तो तथागत ने बताया कि सम्यक दृष्टि का जो मुख्य कार्य है, वो मिथ्या दृष्टि का नाश करना है, मिथ्या दृष्टि को खत्म करना है। मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? मिथ्या दृष्टि में कोई भी व्यक्ति, उसका मन मजबूत नहीं होता, उसका मन कोई भी यदि सही या गलत कोई भी बात कह दे तो व्यक्ति को देख करके उसकी बात को मान लेता है। तो इस प्रकार व्यक्ति मिथ्या दृष्टि में रहता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब व्यक्ति मिथ्या दृष्टि में रहता है। जैसे हम देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार हैं, मैं पूरे विस्तार से नहीं। जैसे कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिया और हम अपने काम को रोक देते हैं। जैसे राशि फलों का देखना, तो पूरा दिन उसी के अनुसार अपने मन को बना के रखना। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो हम अपना काम भी बंद कर देते हैं और वापिस चले जाते हैं। जैसे रात को एक जो जानवर होता है, तो वो यदि बोल पड़े तो लोगों का कहना है कि ये तो अब अपशकुन हो गया। इस प्रकार का जानवर घर के दरवाजे पे या मकान पे या नजदीक कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ये मिथ्या दृष्टि है। पक्षी आता ही रात को है, उसकी आवाज सुनती ही रात को है, तो फिर कैसी भी हो आवाज तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक मिथ्या धारणा है कि ये तो सही नहीं है, अच्छा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग आज भी काम करते हैं तो यही सोचते हैं कि ये तो पहले से ही लिख दिया है, किसी ने पहले से लिख दिया है। तो इस प्रकार के जो ये मिथ्या धारणाएं हैं, ये मिथ्या दृष्टि हैं। तो जो सम्यक दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि की विरोधनी है। वो मिथ्या दृष्टि अंधेरे में रखने वाली है और सम्यक दृष्टि वो प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। तो इस प्रकार आगे तथागत उसमें 5 प्रवर्तकों को बताते हैं कि मिथ्या दृष्टि की विरोधनीय, इसी को खत्म करने का, इसको समाप्त करने का ही उद्देश्य सम्यक दृष्टि का है। तो आगे तथागत कहते हैं कि अविद्या का जो अर्थ है वो 4 सत्य और दुख के अस्तित्व में, दुख के निरोध के उपाय को न समझ पाना ही ये मिथ्या दृष्टि है, अविद्या है। तो इसको हम और महत्वपूर्ण तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करें कि जो 4 सत्य हैं, जो तथागत ने ये एक आधार बुद्ध के धम्म का बनाया कि दुनिया में दुख है, दुख का कोई न कोई कारण है और कारण है तो उसका निवारण है और निवारण के लिए मार्ग है और वो मार्ग ही धम्म का मार्ग है। ये 4 सत्य हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति इन 4 सत्यों को ना जाने, इनको ना समझे तथा दुख के अस्तित्व, कोई भी व्यक्ति जो दुखी है, किसी भी समस्या से ग्रस्त है, यदि वो उस समस्या का उसको स्वीकार ना करे कि हाँ मेरी ये समस्या है, हाँ मेरा ये दुख है, तो जब तक उस दुख के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा तो तब तक वो अपने उस दुख का निरोध नहीं कर पाएगा, उस दुख को समाप्त नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार यही है विद्या है, जो दुख के अस्तित्व को ना समझे और इन 4 श्रेष्ठ सत्यों को ना समझे और वह दुख के निरोध का मार्ग ना समझ पाए, दुख को दूर करने के मार्ग को ना समझ पाए, यही मिथ्या दृष्टि है, यही अविद्या है, यही अज्ञान है। इसलिए 5 प्रवर्तकों को बताते हुए पहला धम्मोपदेश आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस यही चीजें समझने की हैं। इन्हीं चीजों को समझ करके हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा तो हम धम्म की बातों को समझ नहीं पाएंगे।
बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसी बात को अपने शब्दों में दोहराते कहा है कि जब तक गुलाम को गुलामी का एहसास ना हो, यानी कि अपने दुख के अस्तित्व का एहसास ना हो, तो वह कभी भी दुख से बाहर नहीं निकल सकता। बाबा साहब ने कहा कि वो अपनी बेड़ियां नहीं तोड़ सकता। जिन बेड़ियों में, जिन अंधविश्वास की बेड़ियों में वो जकड़ा हुआ है, जो मानसिक गुलामी उसकी है, तो इस प्रकार तथागत ने उन 5 प्रवर्तकों को समझाते हुए बताया। आगे जैसे तथागत कहते हैं, सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्म कांड के क्रियाकलाप की प्रभावोत्पादकता में विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। इसको यदि आप समझेंगे कि जो धर्म ग्रंथों में जैसे लिखा है, किसी भी धर्म ग्रंथ में, उसको यूं ही ना माने। उनमें जो चीज विश्वास के साथ कही है, उन पे व्यक्ति स्वयं तर्क करे, स्वयं उसको समझे। जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं समझेगा, तब तक वो किसी भी प्रकार से इस मिथ्या दृष्टि से बाहर नहीं निकलेगा। तो जो सम्यक दृष्टि का अर्थ है, वो कर्म कांड, जो अंधविश्वास का सबसे बड़ा अंग है, कर्म कांड के क्रियाकलाप, यानी कि कर्म कांड करने के तरीके, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, तो उनका जो प्रभाव रहता है, उनमें विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। शास्त्रों में जैसे कोई भी चीज लिख दी हो और व्यक्ति उसको यूं ही समझने लगे, यूं ही मानने लगे कि हाँ ये लिखी है तो ये तो गलत हो ही नहीं सकती, इसमें तो गलत की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि तो शास्त्रों में लिखी है। तो उन बातों से भी व्यक्ति को बाहर निकलना, वही सम्मादिठी है। आगे सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास तथा अलौकिकता का त्याग करना। जो संसारिक चीजों में जो आसक्ति होती है, उसको त्याग करना। जो चीज दिखती ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, उन चीजों से बाहर निकलना। सम्मा दृष्टि का अर्थ है ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र हैं। जैसे ऐसी धारणाएं हैं जो कल्पनाओं में हैं, जैसे कि भी हमने यदि ऐसा कर लेंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे, इसको पूज लो, इसकी बात मान लो, इसकी बात नहीं मानोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी जैसे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी जैसे कोई रील वगैरह आती हैं, तो थोड़ी सी देर उसमें रील चलती है और उसके बाद उसमें किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे किसी देवी देवता का, ऐसे किसी भी उसको मानने वाले उसके अपने आराध्य को वो उसमें छोड़ता है और वो कहता है कि जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें, इसको यदि 10 लोगों तक शेयर कर दोगे तो आपके घर में ये सुख आ जाएगा, नहीं तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, ये नाराज हो जाएगा। उसका फोटो उस पे मोबाइल पे दिख करके आता है, वो स्वयं एआई से उसको बोलते हुए सुनाते हैं, वो बोलता है, चाहे वो किसी महिला के रूप में हो, चाहे किसी पुरुष के रूप में हो। तो इस प्रकार की जो मिथ्या धारणा है, इनसे हमें बाहर निकालना, ये धारणा ही है लोगों के मन में ऐसे करना कि भाई किसी के, क्योंकि व्यक्ति तो कष्ट में रहता है, कौन किसी न किसी दुख में, समस्या में रहता है, तो उसको यदि रील देखते वक्त ये कहा जाएगा कि आपने बस इसको 10 जो है कि लोगों में शेयर करना है, अब उसके तो पैसे बनेंगे, उसके घर में तो आमदनी होगी होगी, वो तो खुश होगा ही होगा, लेकिन जो शेयर करने वाला है उसको क्या मिलने वाला है? उसको तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि वो क्यों कह रहा है, तो वैसे ही नहीं मान लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो धारणा इस प्रकार बनी हुई है कि मैं यदि 10 बार शेयर कर दूंगा, 10 लोगों को शेयर कर दूंगा या कर दूंगी, तो मुझे इसका लाभ होगा। मैं पुराने समय की बात करता हूँ, इसी चीज को पुराने समय में हम जब छोटे थे तो 15 पैसे का एक कार्ड होता था, 10 पैसे का एक कार्ड होता था। वो कार्ड किसी न किसी के घर में ऐसे ही आ जाता था डाक के द्वारा, और उसमें लिखा होता था कि मैंने इस प्रकार के 100 कार्ड भेजे, किसी किसी उसका नाम लेते रहे, किसी उसका नाम ले लेते हैं, तो
यदि आप भी ऐसे 10 लोगों को भेजोगे या 50 लोगों को भेजोगे तो आपके घर में आपको छुपा हुआ धन मिलेगा, आपका रुका हुआ धन मिलेगा, तो आपके घर में खुशियां आएंगी। तो इस प्रकार की चीजें उसमें लिखी होती थी। तो मैंने किया है, आप भी करो। तो बस आजकल ये गूगल मीट पे है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं हैं, जो बिना कुछ किए वो पाना चाहते हैं, इस तरह की जो धारणा है और लोगों को भी अंधविश्वास में रखते हैं, उसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। तो इनसे बाहर निकलना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक होने चाहिए। मन स्वतंत्र होना चाहिए। मन स्वतंत्र का मतलब यही है कि वो विकारों से ग्रस्त हो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, राग, ईर्ष्या, तृष्णा, आलस्य, संशय उसके मन में एक भी नहीं होना चाहिए। तो तभी मन स्वतंत्र होगा। मन स्वतंत्र होगा तभी वो देख पाएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और जब ऐसा होगा तो तभी वो इस अंधेरी कारागार से बाहर निकल पाएगा। अन्यथा तो इस अंधेरी कारागार से बाहर नहीं निकलते। इसका एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं इसको समापन कर रहा हूं। जैसे हम सभी लोग इस कारावास में जो कारावासी हैं, ये एक भीड़ की तरह है। सभी लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं, सभी लोग इसी अंधेरे में हैं। जब कोई एक व्यक्ति उस भीड़ से अलग होकर के अपना अलग काम करता है, कहता है ये तो भीड़ है, ये तो गलत है, ये मार्ग सही नहीं है, और वो अलग हो जाता है, तो वो पूरी की पूरी भीड़ उस एक व्यक्ति को अलग नहीं होने देते। उसको भिन्न भिन्न तरह की बातें कहेंगे, भली बुरी बातें भी कहेंगे, उसको गालियां भी देंगे, उसको अपने ही अंदर उसी भीड़ में रखने के लिए प्रयास करेंगे, उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। इस प्रकार जो ये अंधेरी कारागार है, इसमें यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की बात करता है, कोई ज्ञान की बात करता है, कोई सत्य की बात करता है, तो बाकी के लोग उसका सहयोग नहीं करते। अभी मैं उसमें देख रहा था कि दिल्ली में कोई जंतर मंतर पे धरना लगा हुआ है, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के वो धरना लगा हुआ है, और कह रहे हैं लोग क्यों नहीं आ रहे। वो कह रहे लोग क्यों नहीं आ रहे। अरे लोग अभी अंधेरी कारागार में हैं, वो मिथ्या दृष्टि में हैं, और जो लोग वहां बैठे हैं वो उस अंधेरी कारागार से बाहर निकल गए हैं, वो उस भीड़ से अलग हो गए हैं। भीड़ उनको वापस खींच रही है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्मी जो कलाकार हैं, वो भी, राजनेता भी, जो व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठा है उसको कह रहा है अपनी भूख हड़ताल तोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा। वो व्यक्ति जानता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो मेरी जान नहीं, वो करोड़ों लोगों की जान बचाएगा, करोड़ों लोगों के जीवन को सुंदर बनाएगा। वो इस चीज को जानता है, वो इस अंधेरी कारागार से बाहर निकल चुका है, वो सम्यक दृष्टि में है। लेकिन बाकी करोड़ों लोग हैं जो, जिनके लिए वो काम कर रहा है, जिनके बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वो काम कर रहा है, उन लोगों को नहीं दिखता, क्योंकि वो लोग मिथ्या दृष्टि में हैं, वो अंधकार में हैं। इसलिए वो उसको भी चाहते हैं कि ये भी हमारे अंदर ही आ जाए, बाहर मत निकले, कि वो अपना अनशन तोड़ करके वो हमारे जैसे ही हो जाए, वो हमारे से अलग क्यों हो। वो पूरी की पूरी भीड़ उससे डरती है। मुझे ज्यादा तो अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि उस व्यक्ति से देश का प्रधानमंत्री भी डर रहा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी उसी अंधेरी कारागार में है, और वो व्यक्ति उस अंधेरी कारागार से बाहर निकल गया है। और भी जो उसके आसपास में लोग हैं, वो भी उस लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ से अलग हो गए हैं। इनके प्रभाव से, उसके भूख हड़ताल पे बैठने के प्रभाव से, वो सम्यक दृष्टि में चला गया। उस सम्यक दृष्टि के प्रभाव से जो और लोग भी इधर आते जाएंगे, चाहे कोई 1 दिन के लिए आओ, चाहे 10 दिन के लिए आओ, निश्चित तौर से उसने भी प्रयास किया है कि मैं भी इस अंधेरी कारागार से बाहर निकलूं। तो इस प्रकार अभी सभी लोग ये लगे, मैंने एक उदाहरण के लिए बात बताई है कि सभी लोग भीड़ हैं, वो भीड़ उस एक व्यक्ति को वापिस लाना चाहते हैं अपनी भीड़ में ही, और उसी के लिए प्रयास हो रहा है।
आज हो सकता है उसका महत्व को लोग ना जाने, लेकिन 50 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, जब देखेंगे कि निश्चित तौर पे ये एक व्यक्ति, इसने करोड़ों लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए निश्चित तौर पे जो कदम उठाया है और अपनी जान जोखिम में डाली है, तो लोग इससे प्रेरणा लिया करेंगे। जैसे आज भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं, बाबा साहब के संकल्प से प्रेरणा लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो गांधी से भी प्रेरणा लेते हैं। तो आज उनका जीवन तो नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन आज जो ये व्यक्ति जंतर मंत्र पे, भूख हड़ताल पे बैठा है, तो लोग इससे प्रेरणा लिया करेंगे। लेकिन आज भीड़ उसको वापस खींच रही है, कह रही जी बस हाथ जुड़वा लो, बस जी जितने कहते हो लोग उतने लोग ले आएंगे, लेकिन आप ये भूख हड़ताल तोड़ दो। उसको उसी अंधेरी कारागार में वापस लेकर के आने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताने का प्रयास किया है। तो ये आज का जो हमने जो चैप्टर रखा है, महाकारुणिक बुद्ध ने जो 5 प्रवर्तकों को पहला धम्मोपदेश दिया, और उसमें ये धम्म परायणता का पथ जो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, और उसका जो ये पहला अभिन्न अंग सम्यक दृष्टि, जो आज उस पे हमने थोड़ी चर्चा की है। बुद्धा एंड इस धम्मा में से इसके संदर्भ लिए हैं, जो मैंने हूबहू आपको पढ़ करके भी सुनाए हैं और उन पे थोड़ी चर्चा भी करके सुनाए हैं। यदि ये सम्यक दृष्टि आपको थोड़ी सी समझ में आ गई, तो बाकी का अष्टांगिक मार्ग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार जो ये अंधेरी कारागार का जो उदाहरण दिया है, उसको मैंने एक भीड़ के अनुसार कहने का प्रयास किया, तो उसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करना आप। तो निश्चित तौर पे इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, औरों से अलग काम करता है, तो निश्चित तौर से उसके मन में उचित प्रयोजन का उदय हो गया है। अभी जैसे मैंने जंतर मंत्र की भूख हड़ताल का जिक्र किया, उस व्यक्ति के मन में उचित प्रयोजन का उदय हो गया और अपने जीवन को भी दांव पे लगा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके आसपास के जो लोग हैं, जो लगातार वहीं हैं, उनके मन में भी उचित प्रयोजन का उदय हो चुका है, उन्होंने भी अपने जीवन को दांव पे लगा दिया है। तो इस प्रकार और जितने लोग जीवन दांव पे लगाएंगे, यदि संख्या ज्यादा हो गई, तो फिर ज्यादातर लोग जो अंधेरे को ही सब कुछ मान बैठे हैं, जो लंबे समय से उस अंधेरे को स्वीकार कर चुके हैं, तो वो प्रकाश में आने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग चले गए हैं, अब तो मैं भी चला जाऊं। तो निश्चित तौर से इस प्रकार पूरा का पूरा देश ये अंधेरी कारागार से बाहर निकल सकता है। आज तो एक व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठा है और वो इस प्रकार प्रयास कर रहा है कि बाकी लोग वो मेरा अनुसरण करें, मेरी कम से कम बात को माने, और वो अंधेरी कारागार से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने प्रयास किया उसमें यदि कोई विशेष मिस्टेक हो तो उसको जो है कि अपने आप ठीक कर लेना। तो क्योंकि जब भी हम कुछ बात करते हैं, लंबा समय बात करते हैं, कोई न कोई मिस्टेक भी हो जाती है, तो उस मिस्टेक को लेकर के पूरी की पूरी उस देशना को उसका आकलन मत करें। इसमें बहुत सारी जो अच्छी बातें होती हैं, उन अच्छी बातों को आप देखें, समझने का प्रयास करें, उस पे चिंतन करें, उस पे मनन करें। और महाकारुणिक बुद्ध का ये प्रथम धम्मोपदेश जो अभी आषाढ़ माह की इस पूर्णिमा को आने वाला है, जो इस संसार में पहली बार किसी को वो ज्ञान दिया गया हो, और धम्म का जो चक्र है वो चलना शुरू हुआ हो। और आज यदि हम देखें तो बहुत सारे विश्व के बड़े बड़े देशों में भी महाकारुणिक बुद्ध का ये धम्म उसमें फैल गया है और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इसीलिए ये आषाढ़ माह की पूर्णिमा धम्म चक्र के रूप में मनाई जाती है। तो आप भी इसको सीरियसली लें और निश्चित तौर पे इसको समझने का प्रयास करें, और आषाढ़ माह की पूर्णिमा को आप तैयार रहें, उसकी तैयारी पहले से शुरू कर दें। जैसे ही सरदेव हंते जी ने पहले आह्वान किया हुआ है कि इस प्रकार हमने धम्म चक्र मनाना है, तो उस प्रकार आपने मनाना है और उसकी तैयारी शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहना शुरू कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक पे भी आप उसको देना शुरू कर दें, ताकि और भी लोगों के पास इसका संदेश जाए और वो भी धम्म चक्र को उसमें कहना शुरू कर दें और उसकी तैयारी शुरू कर दें।
आपने अपना कीमती समय निकाला और आज के इस विषय को ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत मंगल हो। सर्देवंती जी को वंदामी, भिक्खु संघ को वंदामी, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की टीम के लिए और आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम, भवतु।